आज हम बीए सेकेंड ईयर में व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण पढ़ेंगे। कल हमने व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार पढ़े थे। आज हम व्यक्तिक भिन्नताओं के कारणों के बारे में बताएंगे। पहला कारण है वंश अनुक्रम, हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अपने ये बहुत आधारभूत कारण है, वंशानुक्रम है। क्योंकि इसको रूसो ने, पियर्सन ने, गाल्टन ने इस कारण के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक भिन्नताओं का एकमात्र कारण उनका वंशानुक्रम भी है। इसलिए कहता जो उत्तमशील गुण, बुद्धिमान और चरित्रवान माता पिता की संतान भी जो होती है वो उत्तमशील गुण वाली, बुद्धिमान होती है और चरित्रिक होती है। कहता है जैसे चोर आदि जो होते हैं उनके माता पिता के बच्चे भी वैसे ही गुण उनके अंदर विकसित होते हैं। इसलिए वंशानुक्रम जो है ये एक बहुत प्रबल कारण है। इसलिए इसके जो थे रूसो वगैरह सारे इसके समर्थक थे। दूसरा कारण है वातावरण, इन्वायरमेंट। व्यक्तिगत भिन्नताओं का दूसरा आधारभूत कारण जो है वो वातावरण है। वातावरण में भौतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण दोनों ही आते हैं। कहता मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में हम रहते हैं उसी के अनुरूप जो है हम अपना व्यवहार करते हैं, हमारा रहन सहन वैसा होता है, हमारे आचार विचार आदि सब उसी प्रकार के होते हैं जिस प्रकार के हम सामाजिक वातावरण में निवास करते हैं। यदि बालक एक अच्छे परिवार से आता है तो उसका सामाजिक रूप से वो सबल है, तो उसका आचरण चरित्र जो होगा वो जो है अलग ही हमें दिखाई देता है। कहता है इसलिए विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। कहता जैसे ठंडे देश होते हैं, ठंडे इलाके के जो निवासी होते हैं वो लंबे होते हैं, बलवान होते हैं और परिश्रमी और फुर्तीले व गोरे होते हैं। इसके उलट जब जो गर्म देशों के लोग होते हैं वो छोटे, निर्बल और आलसी होते हैं। इसलिए विभिन्न सांस्कृतिक वातावरण के कारण ही जो है क्या हिंदुओं और मुसलमानों में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं जो है हमें दृष्टिगोचर जो है होती हैं। नंबर 3 पे है जाति, प्रजाति व देश। कहता व्यक्तिक भिन्नताओं का ये कारण है जाति, प्रजाति और देश भी है। कहता ब्राह्मण जाति के लोग जो होते हैं वो जो अध्ययनशील होते हैं, जबकि क्षत्रिय जाति के लोग जो होते हैं वो युद्ध प्रिय होते हैं। इसे नीग्रो प्रजाति के लोग जो होते हैं श्वेत प्रजाति से अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होते हैं। यही कारण है कि भारत में बालक की आदत, शील गुण एवं चारित्रिक विशेषताएं एवं अमेरिकी बालक की आदतें, शील गुण और चारित्रिक विशेषताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। आयु, नंबर 4 पे आयु व बुद्धि। व्यक्तिगत भिन्नताओं का चौथा कारण है आयु और बुद्धि है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में न केवल शारीरिक कद, भाषा विकास का अंतर आता है, अब तो उनकी बुद्धि और उनमें भी पर्याप्त अंतर जो है हमें देखने को मिलता रहता है। नंबर 5 में शिक्षा व आर्थिक स्थिति। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का 5वां कारण है शिक्षा और उसकी आर्थिक स्थिति है। शिक्षा व्यक्ति को जो है अच्छा, शिष्ट, गंभीर, विचारशील और व्यक्ति बनाती है, और जो अशिक्षित व्यक्ति होता है वो इससे भिन्न होता है। जैसे गरीबी के कारण लोग डाका, चोरी, हत्या जैसे कामों में लिप्त हो जाते हैं, जबकि उत्तम और आर्थिक दशा के कारण जो है शिक्षित बालक प्रत्येक जो है गलत काम करने से जो है डरता है। नंबर 6 पे लिंग भेद। व्यक्तिगत भिन्नताओं का 6वां जो है कारण लिंग भेद है। क्योंकि बालकों और बालिकाओं के शारीरिक,
बनावट, संवेगात्मक विकास और कार्य कुशलता में भी जो है भिन्नता देखने को मिलती है। कहता बालकों के शारीरिक कार्य करने की क्षमता जो होती है अधिक होती है, जबकि बालिकाओं में स्मृति और योग्यता की क्षमता अधिक होती है। जैसे बहुत सारे बालक जो होते हैं वो साइंस और गणित पढ़ने में रुचि लेते हैं, जबकि बालिकाएं जो होती हैं वो कला और हस्तकला में जो है अपना अधिक कार्य करती हैं। इसलिए जो कहते हैं कि बालकों की रुचि हास्य कहानियाँ देखने को मिलती हैं और बालिकाएं जो होती हैं वो रुचि प्रेम कहानियाँ जो है आदि में रुचि लेती हैं। इसके बाद नंबर 7 में रचनात्मक शक्ति जो होती है ये भी जो है विभिन्नताओं का कारण होती है, क्योंकि कहा गया है कि विकास के मूल कारण जो होते हैं वंशानुक्रम और पर्यावरण को स्वीकार करते हुए व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है अधिक पाई जाती हैं। जैसे कि रचनात्मक शक्ति के विकास में तथा वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही जो है कार्य करते हैं। कई लोग जो होते हैं वो रचनात्मक कार्य करने में ज़्यादा रुचि अपनी दिखाते हैं, जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो रचनात्मक कार्य नहीं करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति में जो है वंशानुक्रमीय गुणों, पर्यावरणीय दिशाओं और रचनात्मक शक्ति के बीच जो है अंतःक्रिया होती है और ये व्यक्ति की जीवन शैली का जो है निर्धारण करती है। धन्यवाद। थैंक यू।